नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज दीपावली त्योहार का दूसरा दिन है। कल धनतेरस थी, आज छोटी दिवाली है। इसको नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और काली चौदस भी कहते हैं। इसके बारे में बताया जाता है कि इसी दिन राक्षस नरकासुर का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त कराकर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इसी उपलक्ष्य में दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन के लिए और तमाम मान्यताएं हैं। बहरहाल छोटी दिवाली पर आप सबको शुभकामनाएं। आज का वाकया है महाराजगंज जिले का, उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला, जो गोरखपुर से काट कर बनाया गया था और हिमालयन देश नेपाल की तलहटी में बसा हुआ है। घटना 27 अगस्त 2022 की है, यानी घटना हालिया है। 27 अगस्त को घुघली थाना क्षेत्र के बारी गांव के पास दोपहर कोचिंग पढ़ने जा रही एक छात्रा का शव धान के खेत में मिला। वो बुरी तरह से घायल, या बहुत बुरी तरह से उसे चाकुओं के गहरे निशान उसके शरीर पर थे। गांव वालों ने जैसे ही घायल इस 17 वर्ष की बच्ची का शव देखा, पुलिस को इत्तला की। पुलिस मौके पर आई, पंचनामा किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में भी वही आया जो मौके पर देखा गया था। कॉज ऑफ डेथ एज ए रिजल्ट ऑफ हेमरेज, बिकॉज ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरीज। शरीर पर 16-17 गहरे घाव थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी चाकू से या शार्प एज्ड वेपन से ये हत्या की गई थी। उस खेत में जहां पर ये लाश मिली थी, वहां से करीब करीब 2 मीटर धान लगा हुआ था। 2 मीटर धान की फसल बर्बाद हो गई थी। इसका जो इन्फ्रेंस ड्रॉ किया पुलिस ने कि यहाँ हत्यारे या हत्यारों और लड़की के बीच संघर्ष हुआ था। वो छूटकर भागना चाह रही थी या भाग रही थी, और ये बार बार उसे पकड़कर उसके शरीर में गहरे चाकुओं के निशान बना रहे थे। महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि जल्दी ही ये पता लग गया कि इस लड़की का एक लड़का पीछा करता था। घर वालों ने भी बताया, घर वालों के संज्ञान में था। इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई परिवार ने, जिस परिवार का वो लड़का था वहाँ शिकायत की गई, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस ऐसा नहीं आया कि इस हत्या को बचाया जा सके। पुलिस ने फौरन अभिषेक सिंह, लड़की 17 साल की थी, अभिषेक सिंह उर्फ अन्नू सिंह, जिसकी उम्र 27 साल थी और जिसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन पत्नी से विवाद के कारण 1 साल से अन्नू सिंह की पत्नी अपने मायके रह रही थी। जब भी वो कोचिंग या स्कूल के लिए जाती थी तो अन्नू सिंह उसका पीछा करता था। एक आध बार उसने अपने प्यार के इजहार के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो उस लड़की से भी किया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। 27 अगस्त को दोपहर वो कोचिंग के लिए घर से निकली।
अन्नू सिंह के साथ उसका एक दोस्त विवेक भी था। अन्नू सिंह ने कहा, आज चाहे इस पार होगा या उस पार होगा, आज तय होना है कि ये हमसे शादी करेगी या दुनिया से विदा होगी। जैसे ही थोड़ा सुनसान हुआ, अन्नू सिंह ने फिर उससे वही कहा जो वो बहुत दिन से हसरत पाले हुए था कि मैं ये करता हूं, तुमसे ये करना चाहता हूं, इस तरह की बातें कुछ की होंगी। लड़की ने पलटकर एक ही शब्द कहा, अपनी शक्ल देखी है। बड़ा सामान्य सा है, जब किसी को मना करना हो उसको डिग्रेड कर दीजिए, उसे परेशान कर दीजिए, उससे ऐसा कह दीजिए कि वो पीछा करना छोड़ दे। जैसे ही उसने ये कहा कि शक्ल देखी है, फिर उसने अपनी बात कही कि नहीं मैं शादी करना चाहता हूं, ये है वो है। दोबारा उसने पलट कर भी नहीं देखा। इतने में विवेक और अन्नू उसका पीछे से मुंह दबाकर उस धान के खेत में ले गए। और दिन की बात है ये, विवेक अपने साथ एक चाकू अभिषेक यानी अन्नू अपने साथ एक चाकू ले गया था। उसे धान के उस खेत में गिरा दिया और चाकुओं से उसके ऊपर तमाम वार कर दिए। जब दोनों ने ये इंश्योर कर लिया कि अब ये जीवित नहीं बच सकती, तब वो वहां से निकले। 2-3 दिन में पता लग गया, 27 की घटना थी। 31 तारीख को डॉक्टर कौस्तुभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना का खुलासा किया और ये बताया कि अभिषेक सिंह थाना कप्तानगंज के गजरा का रहने वाला, जो कुशीनगर में है, और विवेक पांडे मझिला थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर का, यानी उसी जनपद का रहने वाला, इन लोगों ने मिलकर इस लड़की की हत्या की है। नाबालिग लड़की 17 वर्ष की। पुलिस ने इनको सोमवार की शाम हरखी मोड़ से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक मोबाइल फोन, जिस पर 17 वर्षीय उस लड़की के आते जाते के तमाम फोटोग्राफ मौजूद थे, तमाम मैसेज मौजूद थे जो डिलीवर नहीं हुए, यानी लड़की ने उसे संभवतः ब्लॉक कर रखा था। उनके पास से एक मोटरसाइकिल, जिससे वो लगभग हर दिन उसका पीछा करते थे, और एक मोबाइल, वही मोबाइल जो बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके और उन्हें जेल भेज दिया। एसपी ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो पत्रकारों ने उनसे एक सवाल किया कि इस हत्या का कारण क्या है। तो एक शब्द इस्तेमाल किया कि एक तरफा प्यार में इस लड़की की हत्या हुई है। एक तरफा प्यार का आशय यही है या यही रहा है या यही होगा। अन्नू सिंह बिना कंसेंट के उस बच्ची से, उस लड़की से प्यार का इजहार करता था, या मन ही मन उसके लिए प्यार उसके मन में था। हालांकि वो शादीशुदा था, लेकिन अब जो भी उनकी मनोस्थिति रही हो अपराधियों की, वो उससे शादी करना चाहता था। और जब लड़की ने साफ इनकार कर दिया, कतई उसको, जिसको कहते हैं, एंटरटेन नहीं किया, तो इस गुस्से में, इस फ्रस्ट्रेशन में, इस डिप्रेशन में उन लोगों ने इसकी हत्या कर दी। और ये पहले से प्लान बना के गए थे कि आज वो नहीं मानती है तो उसे मार देंगे। बहरहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना में जो शब्द इस्तेमाल हुआ, एक तरफा प्यार, बहुत बार इस्तेमाल हुआ है, तमाम घटनाओं में इस्तेमाल हुआ है। तमाम बार मैंने ही तमाम घटनाओं का जिक्र करते समय ये बताया कि साहब वो एक तरफा प्यार करता था या एक तरफा प्यार करती थी, दोनों तरफ से। सवाल ये है कि आखिर ये एक तरफा प्यार है क्या?
प्यार तो प्यार है, उसमें कहीं एक तरफा दो तरफा की बात कहीं नहीं लिखी जाती है। प्यार शब्द का शब्दकोश में जो अर्थ है वो एक दूसरे को मन से चाहना या एक दूसरे के प्रति आकर्षण या एक दूसरे के प्रति, इस तरह की बातें बहुत शब्दकोश में लिखी होंगी। लेकिन ये एक तरफा और दो तरफा, इसका क्या मतलब है? सामान्य समझ से अगर देखा जाए तो किसी एक तरफ से किसी के प्रति आकर्षण, इसको एक तरफा कह सकते हैं। और जब दोनों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो तो दो तरफा कहते हैं। मैंने इसको भी ढूंढने की कोशिश की कि आखिर ये एक तरफा प्यार जो जो शब्दावली में इस्तेमाल किया गया है, ये हमेशा किसी न किसी अपराध को क्यों जन्म देता है? क्या वजह है? क्यों इसे एक तरफा प्यार कहते हैं? प्यार ही क्यों कहते हैं? जब एक तरफा है तो फिर प्यार का क्या मतलब है? बहुत ढूंढा। मुझे IIM बेंगलोर के कैंपस एम्बेसडर जो 2019-2020 में थे, कैंपस एम्बेसडर श्री अविनाश मौर्य जी, उनका एक लेख मिला इंटरनेट पे, जिसमें उन्होंने एक तरफा प्यार को कुछ डिफाइन किया है, कोशिश की है, और एक तरफा प्यार के लक्षण भी बताए हैं जो ऐसा लगता है कि सच के काफी करीब हैं। मेरा मानना है कि जो सच के काफी करीब है। हालांकि उन्होंने शुरू में ही ये लिखा है और मैं भी कहूंगा कि कोई मैं बहुत बड़ा प्रेम विशेषज्ञ या प्रेम का ज्ञाता नहीं हूं, इसलिए जो कुछ मैं लिख रहा हूं इस एक तरफा प्यार के बारे में, इसमें आपकी समझ क्या है इस पर ये डिपेंड करता है, ये कितना सही है और कितना गलत है। पहली बात उन्होंने ये लिखी है कि आज के दो तरफा प्यार में ज्यादातर लोग अपना मतलब निकालने के लिए करते हैं। दो तरफा प्यार की बात है। और ये लिखा है कि आप समझ गए होंगे कि अपना मतलब निकालने से क्या अर्थ है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर लड़के शरीर के भूखे, शरीर के लिए, शारीरिक आकर्षण के लिए ये प्यार करते हैं, और ज्यादातर लड़कियां खर्चा उठाने के लिए, कि कोई उनका खर्चा उठाए, मोटरसाइकिल से घुमाए, जरूरत का सामान दिलाए, मोबाइल का रिचार्ज कराए, और ज्यादा जिद करे तो मोबाइल खरीद कर मैं सिम के उसको दे दे। दरअसल ये जो दो तरफा प्यार है वो इसलिए, इसका मतलब ये है, ये बात कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे किस्सा कोई परिवार के लोगों की बिल्कुल सच्ची बात है। आसपास की कुछ घटनाओं पर नजर डाल के देख लीजिए, ये एकदम सच्चा है। ये मतलब के लिए है। दो तरफा जब भी होगा वो मतलब के लिए है, वरना जितनी जल्दी लोग अपना प्यार बदलते हैं या बदल देते हैं, उतनी जल्दी तो आप अपना टूथ ब्रश भी नहीं बदल पाते। वो भी आप आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। वो लिखते हैं कि एक तरफा प्यार की तो बात ही अलग है। किसी की मुस्कुराहट को छुप कर देखना, उसके दूसरे से बात करने पर जलना, उसकी फोटो को यूं ही निहारते रहना, उसको इम्प्रेस करने के लिए टेस्ट में अच्छे नंबर ले आना, उसको देखकर टेंशन का अपने आप दूर हो जाना। पर दो तरफा प्यार की तरह इसमें कोई खतरा नहीं है, ना ही उसको नाराज होने का डर है, ना कोई फालतू की टेंशन है, सिर्फ एक सुकून है और एक एहसास है। ये एक तरफा प्यार को अविनाश मौर्य जी ने परिभाषित किया है कि आपके मन में किसी के प्रति अपनी तरफ से कोई आकर्षण हो गया और धीरे धीरे उसने आपके मनोभावों पर इतना प्रभाव डाला कि आपकी तमाम आदतों में, देखने, सुनने, चलने,
विश्वास करने, ध्यान रखने, ये सब आपके मन में ही चलने लगी किसी के प्रति, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। उन्होंने कुछ उसके लक्षण भी लिखे हैं श्री अविनाश मौर्य ने, कि वो प्यार ही क्या है जो वन साइडेड ना हो, तुम्हारा दिल उसके लिए एक्साइटेड ना हो, वो सिंगल है तो ठीक है वरना प्यार करने का मजा ही क्या, अगर वो कमिटेड ना हो, उसकी सारी पिक्स सेव करते हो, अंदर ही अंदर बहुत तारीफ करते हो, तुम्हें शायद पता है कि उससे वापस प्यार तुम्हें नहीं मिलने वाला है, फिर भी मोहब्बत करते हो, वो सामने से देखे तो नज़रें झुका लेते हो, वो इग्नोर करे तो आंखें मिलाने की कोशिश करते हो, तुम्हारे मैसेज को वो वापस रिप्लाई न करे, पर उसका लास्ट सीन हमेशा चेक करते हो, उसके आंसू किसी और के कंधे पर गिरते हैं, लेकिन कॉलर तुम्हारी भारी हो जाती है, वो हाथ किसी और का पकड़ती है और उंगलियां तुम्हारी पिघल जाती हैं, वो अपना व्हाट्सएप स्टेटस किसी और को डेडिकेट करती है और तुम्हारी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाती है, उसके ख्वाब में कोई और ही आता है, नींदें तुम्हारी उड़ जाती हैं, जब वो मायूस हो तो रोना तुम्हें आता है, उसके गम की वजह को तुम्हारा दिल जानना चाहता है, एक तरफा प्यार ही है जिससे पूरी शिद्दत होती है, न सबको नसीब होता है, न एहसास मिलता है, एहसास उसी को होता है जिसकी किस्मत अच्छी होती है, तुम्हारी रूह, तुम्हारा दिल अपनी तरफ से पूरी तरह से उससे कनेक्टेड होता है। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं कि एक तरफा प्यार करने वालों की साइकोलॉजी और उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है। ऐसी बात श्री अविनाश मौर्य जी ने IIM बंगलोर में जो 1920 के समय में कैंपस एम्बेसडर थे, और उनकी इस फिलॉसफी को या इस डिफिनीशन को बहुत बार, कई मिलियन बार देखा भी गया है। लेकिन ऐसा एक तरफा प्यार किसी का भी हो, आज की घटना से संबंधित मैं बता रहा हूं कि किसी का भी हो, चाहे वो अन्नू सिंह का हो या किसी और का हो या किसी लड़की का हो, आखिर कब तक ये एक तरफा जो चैनल है या एक तरफा जो रफ्तार है, आखिर कब तक, जब आप जानते हैं कि इस प्यार का कोई मतलब नहीं है, कोई भी अनंत काल तक वेट नहीं कर सकता जो वो चाहता है, कोई नहीं वेट कर सकता। कोई कहता है कि मैं सारी जिंदगी वेट करूंगा, झूठ बोलता है, या कहती है कोई लड़की की या महिला कि मैं सारी जिंदगी वेट करूंगी, झूठ बोलती है। और यही सच्चाई जिस दिन समझ में आ जाएगी कि ये एक तरफा है, इसका कोई अंत नहीं है, और आखिर हम कब तक इसका वेट करेंगे, तो आपको कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई आत्मग्लानि नहीं होगी, कभी बदला लेने की भावना भी आपके मन में नहीं आएगी, और आप अपराध करने से बच जाएंगे। आशा है आप मेरी इन बातों से सहमत होंगे, आप अविनाश मौर्य जी की बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।